Good morning, students. Once again, today we are going to talk on translation again. And as you know, today we will talk on interrogative negative sentences and imperative sentences. First of all, we are going to talk on translation. So this is the word translation. Translation. And in this topic today we are going to talk on interrogative negative sentences. Sentences कौन से होंगे हमारे? इंटेरोगेटिव नेगेटिव मीन्स पर्सनवाचक नकारात्मक वाक्य। जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनकी भी एक नेगेटिव फॉर्म होती है। उस नेगेटिव फॉर्म के बारे में अपन देखेंगे। इसमें ज़्यादा डिफरेंसेस कुछ है ही नहीं, क्योंकि कल अपन ने जब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाए थे तो वही दो जो स्ट्रक्चर है, उन्हीं दो स्ट्रक्चर के अंदर इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को फ्रेम किया जाता है, इनका ट्रांसलेशन किया जाता है। सबसे पहले मैं वही बात कहूँगा कि पर्सनवाचक नकारात्मक वाक्य। यदि अपन बात करें यहाँ पर्सनवाचक नकारात्मक वाक्य, तो यही वो दो प्रकार के सेंटेंस होंगे। फर्स्ट ए और दूसरे को अपन बी कहेंगे। एक श्रेणी के अंदर अपन जिन वाक्यों को रखेंगे वो वाक्य होंगे क्या शब्द से आरंभ होने वाले वाक्य, जो हिंदी भाषा के वाक्य होंगे अपने क्या शब्द से, और ये है आपके कर्ता शब्द से शुरू होने वाले वाक्य। कर्ता शब्द से शुरू होने वाले वाक्य। हमने स्ट्रक्चर शुरू से अपन एक सिंगल स्ट्रक्चर के ऊपर बात कर रहे हैं कि अपन एक सिंगल स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी वर्ड्स को अपन ने यूज किया है, इन्वॉल्व किया है, उन्हीं के अकॉर्डिंग अपन सेंटेंस का ट्रांसलेशन देख रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, अपन ने इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते समय उस स्ट्रक्चर के दो रूप बनाए थे, एक ए और बी। तो इसमें भी जो आपकी स्ट्रक्चर ए होगी, STRUCTURE स्ट्रक्चर, ये जो हमारी स्ट्रक्चर है इसमें ए भाग कौन सा हो जाएगा? जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, मीन्स हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। एक तो हमारी ये स्ट्रक्चर हो गई जिसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट लगेगा, फिर मैन वर्ब होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर वर्ड्स होंगे। और देखिए स्टूडेंट्स, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस की ही हेल्पिंग वर्ब है, सिर्फ इसमें हमने नोट का प्रयोग अलग से किया है। और नोट का प्रयोग अलग से क्यों किया है? क्योंकि ये वो पर्सनवाचक वाक्य होने के साथ साथ नकारात्मक वाक्य भी होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस भी होते हैं। और सेंटेंस को नेगेटिव कब कहा जाता है? जब उसमें नोट लग जाता है। और इसकी स्ट्रक्चर भी देखिए आप, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, सिर्फ उसमें एक वर्ड और जुड़ जाएगा आपका WH वर्ड, प्लस वही आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी, वही आपका सब्जेक्ट होगा, उसी जगह नोट आएगा, वही आपकी मैन वर्ब होगी, वही ऑब्जेक्ट होगा और वही अदर वर्ब्स होंगे। सेम थिंग्स, हमें सिर्फ इंटेरोगेटिव सेंटेंस में नोट का प्रयोग और करना है, और ये साइन ऑफ इंटेरोगेशन इनके साथ यूज करेंगे ही अपन। क्यों? क्योंकि सेंटेंस इंटेरोगेटिव नेगेटिव है। अब अपन दोनों स्ट्रक्चर के लिए दो सेंटेंस बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अपन सबसे पहले ए के लिए बनाते हैं सेंटेंस नंबर 1। क्या बच्चे कल सड़क पर क्रिकेट नहीं खेल रहे थे? ये साइन ऑफ इंटरोगेशन। देखिए सेंटेंस इंटरोगेटिव है, लेकिन साथ साथ इसमें नहीं शब्द का भी प्रयोग हुआ है।
तो किसी भी पर्सनवाचक वाक्य में यदि नहीं शब्द का प्रयोग होता है तो वाक्य पर्सनवाचक नकारात्मक बन जाता है। लेकिन जिस प्रकार से अपन ने पर्सनवाचक वाक्य के दौरान देखा था कि वाक्य का ट्रांसलेशन करते समय दो ही प्रकार से सेंटेंस शुरू होगा। नंबर 1 क्या शब्द से शुरू होने वाला वाक्य, और नंबर 2 WH वर्ड यानी कि कर्ता शब्द से शुरू होने वाला वाक्य। उन दोनों सेंटेंसेस का हमें ध्यान रखना है। अब अपन जब सेंटेंस का ट्रांसलेशन करेंगे उससे पहले वही 3 वर्ड अपन देखेंगे। सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, सेंटेंस में वर्ब क्या है, खेलना, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, और कल सड़क पर, ये हो गए हमारे अदर वर्ड्स। फिर सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने से पहले अपन देखेंगे वाक्य कौन से टेंस का है। तो वाक्य का टेंस पहचानना अपन को बहुत अच्छी तरीके से आ गया है। सबसे पहले देखिए थे पास्ट टेंस, रहे कंटिन्यूअस, वाक्य हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पर्सनवाचक नकारात्मक वाक्य। तो सबसे पहले पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आएगी। बच्चों के लिए क्या आ जाएगी, वॉज और वर में से वर। तो हमने लिखा वर, फिर सब्जेक्ट आ गया चिल्ड्रन, फिर नोट लगेगा सेंटेंस के अकॉर्डिंग नॉट, फिर वर्ब, प्लेइंग, ऑब्जेक्ट, क्रिकेट, ऑन द रोड, और लास्ट वर्ड बचा कल, यस्टरडे। और ये साइन ऑफ इंटरोगेशन, ये साइन ऑफ इंटरोगेशन। देखिए सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद में अपन सेकंड स्ट्रक्चर के लिए एक और सेंटेंस देखेंगे। आराधना सोमवार को फल क्यों नहीं खाती है। देखिए सेंटेंस, ये आपका क्या शब्द से शुरू हुआ था, और ये वाक्य जो है वो आपका आराधना मीन्स कर्ता से शुरू हो रहा है। दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस यही है कि ये वाला वाक्य आपका क्या शब्द से शुरू हुआ था जो ए स्ट्रक्चर से संबंधित है, ये दूसरा वाक्य कर्ता शब्द से शुरू हो रहा है, और बीच में पर्सनवाचक शब्द है। क्यों, कहाँ, कब, कैसे, किसने, किसको, ये सब पर्सनवाचक शब्द हैं, लेकिन वाक्य के बीच में आते हैं। वाक्य का आरंभ जो होगा वो कर्ता से होगा। अब देखिए आराधना सब्जेक्ट, यहां देखिए खाती है, ये आपकी वर्ब हो गई, और फल आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और सोमवार को ये हो गए आपके अदर वर्ड्स। ट्रांसलेशन करने से पहले अपन को यही देखना है कि वाक्य कौन से टेंस का है। तो देखिए है मीन्स प्रेजेंट टेंस, और ती मीन्स इंडेफिनिट। वाक्य कौन से टेंस का हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब का पता होना चाहिए, और मैंने आपको बहुत पहले बता दिया कि कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, डू और डच, यानी डू या डच। तो यहां देखिए आराधना के लिए क्या आ जाएगा, डच। डच आराधना sorry this is the second structure। सेंटेंस में WH वर्ड है क्यों, तो सबसे पहले वर्ड आ जाएगा क्यों, वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब आराधना के लिए डच, आराधना
वाई डज आराधना, फिर नोट आ जाएगा, नॉट ईट फ्रूट्स ऑन मंडे, और ये साइन ऑफ इंटरव्यूशन। आराधना सोमवार को फल क्यों नहीं खाती? डियर स्टूडेंट्स, I want to disclose the same thing that yesterday we have used the both structures in interrogative sentences, and I disclosed you that there are two types of sentences in Hindi language, two types of interrogative sentences in Hindi language. A, the sentences that begin with the word kya, and B, the sentences that begin with the word subject. And the both type of sentences are translated into English by given two structures, given two separate structures. Just like first, क्या बच्चे कल सड़क पर क्रिकेट नहीं खेल रहे थे? This sentence is related to first structure, and for translating the sentence into English, we began the sentence with helping verb. And other words have been used according to structure. While in second sentence, the sentence begins with the word subject. Therefore, during translating the sentence, we began it with WH word, and then helping verb, and subject and verb with not, and object and other words according to the structure. Now I think the four types of sentences means affirmative, negative, interrogative and interrogative negative are clear. Now we will talk sentences. Just like most of the students think, and when tenses are taught in schools, then teachers tell the students that there are only four types of sentences. But it's not correct. I am going to disclose the real types of sentences. First, sentences assertive, interrogative, imperative, optative and exclamative. These are the five types of sentences: assertive, interrogative, imperative, optative and exclamative. Assertive sentences means साधारण वाक्य हो, इनको कहते हैं साधारण हिंदी लैंग्वेज। इंटेरोगेटिव जैसे कि अपन पहले भी लिख चुके हैं, पर्सन वाचक वाक्य होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस को अपन इच्छा बोधक कह सकते हैं या इच्छार्थक वाक्य कह सकते हैं। इसमें आदेश भी होता है या आदेशात्मक वाक्य भी इनको अपन कह सकते हैं आदेशात्मक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस के लिए अपन यूज कर सकते हैं इच्छा बोधक वाक्य शब्द हो जाएगा इच्छा बोधक। और एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंसेज होते हैं उनको कहते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य, विस्मयादि बोधक। Dear students, there are two types of assertive sentences: affirmative negative.
दिस इज सकारात्मक एंड दिस इज कॉल्ड नकारात्मक इन हिंदी लैंग्वेज. Mostly when tenses are taught in schools, then two types of sentences are disclosed to students. First assertive and second interrogative. This is पर्सनवाचक. सकारात्मक वाक्य कैसे बनते हैं, नकारात्मक वाक्य कैसे बनते हैं, इसके साथ ही पर्सनवाचक वाक्य कैसे बनते हैं, और तीसरा जो पर्सनवाचक वाक्य बनाया जाता है उसी का नकारात्मक रूप बनाकर पर्सनवाचक नकारात्मक वाक्य बना दिए जाते हैं. और ये कह दिया जाता है कि टेंसेज आर हैज बीन कंप्लीटेड. ऐसा नहीं है, अपन इसके आगे भी चलेंगे. हमने असर्टिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे होता है ये पढ़ लिया, अफर्मेटिव में नेगेटिव दोनों फॉर्म पढ़ ली. इसके साथ ही इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन कैसे होता है ये मैंने आपको बता दिया, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को किस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ट्रांसलेटेड किया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में ये मैंने आपको बता दिया. अब अपन बात करेंगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस की. दिस इज द टाइप ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेस. IMPERATIV sentences. आदेशात्मक वाक्य अपन इसको कह सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि निवेदन भी इन्हीं वाक्यों के माध्यम से किया जाता है, सलाह भी इन्हीं वाक्यों के माध्यम से दी जाती है. मीन्स दीज आर द सेंटेंसेस that are used to order to someone else, to suggest someone else and to request to someone else. किसी व्यक्ति को आज्ञा देने के लिए, आदेश देने के लिए, निवेदन करने के लिए या फिर उसको सलाह देने के लिए इन वाक्यों की आवश्यकता होती है. प्रिय विद्यार्थियों, इन वाक्यों का ट्रांसलेशन देखने से पहले मैं आपको अंग्रेजी भाषा में इनकी पहचान बताना चाहता हूं, क्योंकि बिना स्ट्रक्चर के तो अपन इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेशन कर ही नहीं सकेंगे. इन वाक्यों की तीन ही पहचान होती है इंग्लिश लैंग्वेज में. इंपेरेटिव सेंटेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज. कौन सी लैंग्वेज में? इंग्लिश लैंग्वेज में. क्या होती है? नंबर 1, ये वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आरंभ होते हैं. तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स. सेकंड इसकी पहचान ये होती है कि ये वाक्य प्लीज या काइंडली जैसे वर्ड्स हैं उनसे जुड़ जाते हैं, प्लस आगे वही स्ट्रक्चर होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स. या फिर ये जो वाक्य हैं ये डोंट से आरंभ हो जाते हैं. डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स. इन तीनों ही सेंटेंसेस में देखिए वाक्य के भाव को परिवर्तित करने के लिए हमने इसमें काइंडली या प्लीज शब्द जोड़ दिया या हमने इसमें डोंट या डू नॉट जोड़ दिया. लेकिन आगे देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स. मीन्स स्ट्रक्चर ये है सेंटेंस की. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स एंड अकॉर्डिंग टू द सेंस प्लीज काइंडली डोंट जैसे जो शब्द हैं उनका इसके लिए प्रयोग किया जाता है. तो इसका अपन विशेष तौर से ध्यान रखेंगे. और अब अपन स्ट्रक्चर की बात करते हैं. इसमें आदेश दिया जाता है, सलाह दी जाती है, निवेदन किया जाता है. जैसे 3 सेंटेंस लिखता हूं मैं. नंबर 1, इसकी स्ट्रक्चर पहले लिख देता हूं. स्ट्रक्चर क्या होगी? STRUCTURE स्ट्रक्चर जैसा कि भी मैंने बताया आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स. दिस इज द स्ट्रक्चर टू ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू इंग्लिश लैंग्वेज. अब अपन बात करते हैं 3 सेंटेंस की.
सबसे पहले एग्जांपल में देखिए सेंटेंस नंबर 1। सेंटेंस ये हमारी स्ट्रक्चर हो गई और इस स्ट्रक्चर के साथ ही अपन 3 सेंटेंसेस देखे हैं। देखिए नंबर 1, हमने सेंटेंस लिखा दरवाजा खोल दो, दरवाजा खोल दो। इस सेंटेंस में देखिए एक तो हमारे पास वर्ब है और दूसरा है हमारे पास ऑब्जेक्ट। अदर वर्ड्स नहीं, एक तो हमारे पास वर्ब है, दूसरा है ऑब्जेक्ट। मीन्स सेंटेंस विल बिगिन विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। इंपेरेटिव सेंटेंसेस, क्योंकि जब भी आदेश दिया जाता है, निवेदन किया जाता है या फिर आपको सलाह दी जाती है तो वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही होता है, पास्ट में नहीं होगा, फ्यूचर में नहीं होगा। फ्यूचर में आप किसी को ऑर्डर नहीं दे सकते, पास्ट में जाकर आप किसी को ऑर्डर नहीं दे सकते, ना आप पास्ट में किसी से रिक्वेस्ट कर सकते, ना फ्यूचर में रिक्वेस्ट कर सकते। इसलिए ये इसके लिए परमानेंट वर्ब की फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। तो जैसे अपन इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ओपन द डोर, OPEN, ओपन द डोर। ये आपका इसका ट्रांसलेशन हो गया, ओपन द डोर। अब यदि इसमें कोई निवेदन का भाव हो जाए और इसमें एक शब्द और लग जाए, जैसे कृपया वृद्ध महिला की सहायता करो, वृद्ध महिला की सहायता करो। अब इसमें सेंटेंस देखिए, सहायता करो वर्ब, वृद्ध महिला की ऑब्जेक्ट, और एक वर्ड और लग गया इसमें कृपया। तो इसके लिए अपन प्लीज शब्द का यूज करेंगे, वो इस स्ट्रक्चर से पहले हो जाएगा। तो अपन क्या लिखेंगे, प्लीज हेल्प द ओल्ड लेडी या ओल्ड वीमन, प्लीज हेल्प द ओल्ड लेडी या ओल्ड वीमन। एक और सेंटेंस देखिए इसमें, कठोर परिश्रम करो, कठोर परिश्रम करो। ये सजेशन है, आप इस पे सिर्फ वर्क हार्ड भी लिख सकते हैं या डू हार्ड वर्क, डू हार्ड वर्क। जब इन सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाया जाता है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस को जब नेगेटिव बनाया जाता है, तो आप ये ध्यान रखिए सेंटेंस का आरंभ ही डोंट से होगा या डू नॉट से होगा। क्योंकि प्रेजेंट टेंस में होता है तो प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू या डस वो पहले आएगी, और इसमें क्या हो जाएगा, नेगेटिव फॉर्म में जब अपन इनको लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे इसको नेगेटिव बनाए, डोंट ओपन, डोंट, और आगे वही सेंटेंस आ जाएगा, ओपन द डोर, ओपन द डोर। सेकंड सेंटेंस देखें, यदि डोंट होगा तो उसमें प्लीज नहीं होगा। इस सेंटेंस में से यदि अपन ये इसको हटा दें और वृद्ध महिला की सहायता मत करो या नहीं करो, तो सेंटेंस हो जाएगा डोंट हेल्प द ओल्ड लेडी। यहां देखिए, डोंट डू वर्क हार्ड, कठोर परिश्रम मत करो। किसी कार्य को नहीं करने के लिए मना करना, मतलब मना करने का आदेश देना, किसी काम को नहीं करने का आदेश देना, नहीं करने का निवेदन करना या नहीं करने की सलाह देना, तीनों ही प्रकार से सेंटेंस डोंट से आरंभ हो जाएगा या डू नॉट से आरंभ हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज द स्ट्रक्चर या दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर इंपेरेटिव सेंटेंसेस, एंड आई हैव ऑलरेडी डिस्क्लोज्ड दैट there are only three words, first form of the main verb, object and other words, that are included in the structure for translating the sentences into English language. Just like sentence first, open the door. अब यदि
इसमें और भी कोई वर्ड्स होते हैं, जैसे जल्दी से दरवाजा खोल दो, ओपन द डोर सून, इमीजिएटली, एटसेट्रा। यदि इसमें कोई निवेदन का भाव होता है, इफ देयर इज द सेंस ऑफ रिक्वेस्ट इन द सेंटेंस, then we can use the word like please and kindly. And if there is the sense of negativity, then we can use don't before the sentence. And one thing that I want to tell you, that imperative sentences are only and only in present tense, only and only in present tense. Thank you very much, students.